चैनल मिस्टर सनलाइट। और आज मैं बिल्कुल जोश से भरा हूँ। और सनलाइट की एक ख़ास बात तो आप जानते ही हैं कि आपके जो ये पाथ को है सनलाइट से भर देता है। बिल्कुल जो अंधियारा है आपके इस पाथ में बिल्कुल उसको प्रकाश से भर देता है, तो साइन कर देता है आपके इस रास्ते को। और अभी आपको क्या करना है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना है नोटिफिकेशंस के लिए। लाइक तो आपको करना ही है, वो आप तो करेंगे ही, लाइक तो आप ज़रूर करेंगे ही। और अब बात करने जा रहा हूँ जो वैक्सीन अभी जो हमारे को काफ़ी न्यूज़ आ रही है वेरियस आउटलेट से और वेरियस जर्नल से कि वैक्सीन जो है कोरोना वायरस की, इसमें इंडिया का क्या रोल होगा और किस हिसाब से वैक्सीन तैयार होगी, कब तक हमारे पास आएगी, मास प्रोडक्शन कब तक होगी वैक्सीन की। तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और डिटेल एनालिसिस होगा इस वीडियो में इस वैक्सीन के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। और स्टार्ट करने से पहले देखिए आप यहाँ पे देख लीजिए इस वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है और स्पाइक्स निकल के बाहर आ रहे हैं, प्रोटीन्स हैं उस वायरस के। और आपने मार्च 17 को या मार्च 16 को ये सुना होगा कि यूएस में सेटेल नाम की एक जगह है, वहाँ पे एक जो महिला है उस पर सबसे पहले ये वायरस इंजेक्ट हुआ था, ह्यूमन ट्रायल हुआ था। पहले एनिमल ट्रायल्स हो चुके थे और उसके बाद यहाँ पर इसमें ह्यूमन ट्रायल हुआ। तो इस पर आगे बढ़ते हुए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के ही बता देता हूँ। देखिए, अ न्यू फेज़ 1 क्लिनिक ट्रायल ऑफ पोटेंशियल वैक्सीन फॉर SARS-CoV-2। क्योंकि देख SARS-CoV-2 जो है इसका ऑफिशियल नेम है इस वायरस का। SARS-CoV-2 क्या है, इसका ऑफिशियल नेम है। कोरोना वायरस बिगेन ऑन मंडे इन सिएटल विद पर्सन, ये मंडे उस मार्च का मंडे है, विद द फर्स्ट पर्सन टू एनरोल इन द ट्रायल रिसीविंग द वैक्सीन। द वैक्सीन mRNA 123 was developed by biotechnological company Moderna in combination with researchers from the National Institute of NIH। रिसर्चर्स तो यूएसए की जो सरकारी कंपनी है, वो सरकारी जो संस्था है वो है, और जो मॉडर्ना है ये प्राइवेट कंपनी है। और अभी मैं आपको एक और अच्छी बात बता देता हूँ कि mRNA जो इसमें अलग आप टर्म सुन रहे होंगे mRNA, काफ़ी लोग इसे मतलब यूज टू होंगे mRNA से, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा क्या काम करता है। mRNA क्या है ना, मैसेंजर RNA एक पाथ बना देता है। जो DNA है, जो DNA है उस सेल का, उसको एक पाथ बना देता है, उसमें मैसेज प्रोवाइड करने का काम करता है। ज़्यादा तो मुझे भी इसलिए नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि मैसेंजर टाइप का RNA। और ये इस बार एक नई टेक्निक से हम जो वायरस से लड़ने की जो हम नई टेक्निक यूज़ करने वाले हैं। अच्छा, ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मॉडर्ना इंस्टीट्यूट ही क्यों चुना, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट होंगे या फिर ऐसी लेबोरेटरीज होंगे। तो मॉडर्ना जो लेबोरेटरी है इसने इसलिए चुना क्योंकि ये अभी बिल्कुल आराम से काम कर रही थी SARS के ऊपर। जो पहले SARS हुआ था 2003 का, वो उस पर काम कर रही थी। और बिल्कुल जैसे होता है ना कि आप जिस चीज़ पे काम कर रहे हो, तो अगर वही चीज़ उस जैसा ही कुछ आ जाता है तो आप उसके ऊपर बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस के साथ वापस काम करने लगते हैं। तो जैसे ही इन्हें जेनेटिक सीक्वेंस मिला चाइना से कोरोना वायरस, अपना जो कोरोना वायरस कोविड-19 का, तो इन्होंने उसके ऊपर काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया। तो इस बार हम पहले क्या होता था कि हम एक बिल्कुल डेड ऑर्गेनिज्म लेते थे और उसके हिसाब से हम वायरस का जो है निर्माण करते थे, उसको बनाते थे। लेकिन इस बार कुछ अलग होगा, mRNA की तरफ से होगा। और अगर आपको इसकी वीडियो इस mRNA समझना है तो आप यूट्यूब पे टाइप कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस बारे में कि आखिर ये होगा कैसे, ये ट्रायल कैसे होंगे या वैक्सीन कैसे डेवलप होती है, इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। देखिए, पहले कोरोना वायरस तो समझना है। देखिए, कोरोना वायरस आमतौर से इंसानों में होते नहीं है, लेकिन ऐसे 7 वर्जन है कोरोना वायरस के जो इंसानों में होते हैं। उसमें से जो आपने यहाँ पे 3 है जो हमें सामने दिखी गई। जैसे पहले तो 2003 का जो SARS था, फिर उसके बाद जो मर्स बता देता हूँ। मर्स एक वायरस और था जो कि इससे रिलेटेड, ये जो कोरोना वायरस का वर्जन है। और अभी जो वापिस आ रखा है कोविड-19, जो कोरोना वायरस का तीसरा वर्जन अभी हमने देख लिया, जो इंसानों को अफेक्ट कर रहा है। तो काफ़ी आपने सोचा होगा यार ये बिल्कुल अलग ही सिचुएशन हो गई, इस बार अलग ही सिनेरियो हो गया है और बिल्कुल हर चीज़ रुक सी गई है। तो इसका जो अगर हमें इसका जो क्लिनिकल वैक्सीन अगर हमें नहीं मिली तो हो सकता है काफ़ी हमें बताया जा रहा है कि ये पूरी तरीके से अगर रुक भी, इतना आसान नहीं है इसको पूरी तरीके से रोकना, और ये वापस फैल सकता है। अगर ये वापस फैल सकता है तो समझ लीजिए जैसे ठंडियों में ये शुरुआत हुआ था इसका 2019 में, तो वापस इस बार वापस ठंडी आएंगी और 2020 में वापस ये ले चलेंगी। मतलब बिल्कुल कोरोना वायरस का एक लहर वापस आ जाएगी। तो तब तक हमारे जो साइंटिस्ट हैं ऐसे खाली तो बैठे नहीं रहेंगे, हाथ मेहनत तो लगाई नहीं उन्होंने। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट जो बिल्कुल जुगाड़ में लगे हुए हैं, हम यहाँ पे सो रहे हैं, तो हमारे साइंटिस्ट इस बार हमारे बहुत लोग ऐसे काम में लगे हुए हैं। तो वैसे तो उन पर सैल्यूट बनता ही है। और आगे बढ़ता हूँ, काम क्या कर रहे हैं और अभी क्या लेटेस्ट अपडेट क्या आ रखी है इसके ऊपर। तो लेटेस्ट अपडेट इसके ऊपर ये आ रखी है। और लेटेस्ट अपडेट से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जो वैक्सीन है वो कैसे तैयार होती है और कैसे पहुँचती है आप तक। तो चलिए बताता हूँ आपको। और देखिए, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैक्सीन। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है वैक्सीन का,
इस तरीके से हो रहा है कि देखिए पहले एक्सप्लोरेटरी स्टेज होता है। एक्सप्लोरेटरी स्टेज मतलब कि जिसमें लेबोरेटरी में काम चलता है, जो लेबोरेटरी के ट्रायल्स होते हैं उसमें। फिर प्री क्लिनिकल स्टेज में जहाँ पे आप थोड़ा बहुत लोगों पे उस पर रिसर्च करते हैं। फिर यहाँ पे जो क्लिनिकल डेवलपमेंट होता है, या फिर प्री क्लिनिकल हम ऐसे थे एनिमल्स में हो गया, ये सब कुछ हो गया। और जो क्लिनिकल हो गया फिर हमारे ह्यूमन्स में जो हो गया। अभी जो हमारा जो स्टेज चल रहा है वो ह्यूमन्स वाला ही चल रहा है, जिसमें हम अब इन स्टेजों से भी ना कुछ फेजेज आ जाते हैं। जैसे फेज़ 1 की अगर मैं बात करूँ तो फेज़ 1 में आ जाएगा आपका कि स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल विल बी चूज़, मतलब यहाँ पे हम स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को देखेंगे। यहाँ पे समझ लीजिए 20 या 80 लोगों को यहाँ पे ले लिया कभी। और फिर फेज़ 2 में फिर एक फेज़ 2 का जिसमें हम इसको थोड़ा और एक्सपैंड करेंगे 100-200, या फिर एक रीजन के ऊपर एक्सपैंड करेंगे, या फिर एक पर्टिकुलर एज और हेल्थ फिजिकल हेल्थ वाले लोगों पे। जैसे कि आपको पता होगा कि 60+ या 50+ वाले लोगों को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो हम उन्हीं लोगों पर इसको ज़्यादा एक बार आजमा के देखेंगे। और देखिए अगर आप एक वैक्सीन की बात करते हैं तो इतना आसान नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं कि यार एक वैक्सीन बनानी है जल्दी से बना लो, एक ऑर्गेनिज्म का वो ले लो। हम तो साइंटिस्ट को ऐसे समझ रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ साइंटिस्ट को ही पता है या फिर रिसर्चर्स को ही पता है, एक्सपर्ट्स को ही पता है कितना मुश्किल होता है और इतना कॉम्प्लिकेटेड है। खुद ये साइंटिस्ट यूएस के कह रहे हैं, इंडिया के कह रहे हैं, और यूरोप के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स कह रहे हैं, चाइना के रिसर्चर्स कह रहे हैं कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बिल्कुल अलग ही वायरस है इस बार जो आया है कोविड-19। तो इसमें काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन तब भी वो लोग काम कर रहे हैं। और फेज़ 4 में क्या होगा कि फेज़ 4 वैसे देखा जाए तो क्लिनिकल स्टडी से रिलेटेड नहीं है कि इसमें तो खाली फिर आप आगे की इसमें रिसर्च और करते हैं, तो वो बात की बात है। लेकिन फेज़ 3 में भी अगर हम पहुंच गए तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी इसमें अगर हम मिनिमम से मिनिमम अगर टाइम भी लगाएं तो 12 से 18 महीने तो लगने ही वाले हैं अगर ऐसा है। तो अभी यहाँ पे खास बात क्या आ रही है, 12 से 18 महीने, ये तो हम मार्च की बात कर रहे हैं। तो मार्च में तो हमारा चैनल नहीं बना था ना, तो अभी अप्रैल की बात करें तो अप्रैल अगर एक महीना बीत भी गया तो क्या हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा डिटेल एनालिसिस आपको कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा ऐसा डिटेल एनालिसिस, कहीं भी ऐसा मिल सकता है, लेकिन मैं भी बता रहा हूँ, कोशिश मैं भी कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए आप बिल्कुल लाइक और शेयर जरूर करिए इस चीज़ को। और मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ क्या है अभी, जो हाल फिलहाल में आज क्या हुआ है, मंडे की क्या खबर है, ये सबको मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि मैं अभी वीडियो लाया, क्योंकि फ्रेश वीडियो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ताज़ा होती है ना, ताज़ा सब्जी बनती है ना, बिल्कुल एक उस तरीके से मैं बिल्कुल फ्रेश रिपोर्ट आपके लिए लेकर आया हूँ, बिल्कुल बनाई है मैंने। तो इसमें ये कहा गया है कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पेयो सेड लास्ट फॉरनाइट दैट इंडिया एंड यूएस वर वर्किंग टुगेदर टू डेवलप वैक्सीन अगेंस्ट द कोरोना वायरस। ये तो पहले का न्यूज़ है, अप्रैल 17 कुछ ऐसी न्यूज़ है। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि यूएस और इंडिया की जो कुछ प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो एक साथ काम करके ये वैक्सीन के ऊपर काम कर रही हैं, और जल्द से जल्दी हमें वैक्सीन मिल सकती है। तो 2 countries हैव रन एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड जॉइंट वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर मोर देन 3 decades। 3 दशक से भी मतलब ये एक साथ काम करे जा रही हैं, मतलब एक साथ इस चीज़ पे। और इंडिया जो है इज़ अमंग द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ जेनरिक ड्रग्स एंड वैक्सीन इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि अभी तक तो मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत आपको बैकग्राउंड समझा रहा हूँ। अब बात आएगी, मेन बात आएगी। देखिए भारत आज इस टाइम पर, मैं बता रहा हूँ आपको, इस टाइम पर भारत जैसा कंट्री और मिलेगा नहीं। इतना नोबेल कंट्री रशिया बोल रहा है नोबेल, आपको अमेरिका बोल रहा है कि इतनी बड़ी इसने, तो हम ये समझ सकते हैं कि भारत की जो सॉफ्ट पावर है वो अभी बिल्ड हो सकती है। हाँ, हमारी गवर्नमेंट अगर इसको बिल्कुल पब्लिसाइज करे और इसको पब्लिसिटी और मिले हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि देखिए रूमर्स भी बहुत फैल रहे हैं। एक बार रूमर्स क्या फैल गया था कि अमेरिका ने बिल्कुल धमकी दे दी इंडिया को कि आप हाइड्रोक्लोरोक्सी क्वीन हमारे को दे नहीं रहे हैं, बिल्कुल दे दीजिए, नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं था। ऑफकोर्स हमें क्या करना चाहिए, इंडिया एक नंबर 1 लीडिंग फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर्स में से एक है, और जिसमें ये देखिए अभी ये तो कोरोना वायरस हमने नया सुना है, आपने कुछ नहीं, बीमारी तो जैसे पुरानी आपने बचपन से आपको पता होंगी, जैसे पोलियो की 2 खुराक है ना, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, रोटा वायरस, बीजीसी, मीजल्स, और ये सब तो आपने सुना होगा, क्या पता आप पीड़ित भी हुए हैं इन सब चीज़ें। लेकिन आगे हम बात करते हैं कि ये सब इंडिया से अमंग द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर, देख रहे हैं आप, गौर कर रहे हैं इस बात पर, ये है बात। और अगर इंडिया लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है तो प्राइमरीली इसका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि अगर कोई भी वायरस या फिर अभी कोई भी वैक्सीन अगर डेवलप होगी तो इंडिया उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला है। इंडिया की जो कंपनीज़ हैं, जैसे 2 कंपनीज़ यहाँ पर हैं, यहाँ पे जो 2 कंपनी जो इंडिया की जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और कॉर्डिनेक्स है जो कि अमेरिका की है। और सीरम, अभी मैं आपको सीरम वाली में बताता हूँ, रुक जाइए। one of them is Serum Institute of India, the world largest vaccine marker by number of doses produced and sold globally. The 53-year-old company makes 1.5 billion doses every year। मतलब समझ रहे हैं ना, 1.5 बिलियन डोजेस, इतना बड़ा एक्सपोर्ट है इसका, और 53 ईयर से इस मार्केट में राज कर रहा है ये। और इसके अभी देखिए स्मॉल प्लांट्स है नीदरलैंड से रिपब्लिक में, और इसकी प्रोडक्शन देखिए, इसका पहले तो हेडक्वार्टर पुणे में है, ठीक है ना, और लेकिन इसकी प्रोडक्शन कंपनीज कहाँ पे है, नीदरलैंड में भी है, चेक रिपब्लिक में भी है, और
इसके साथ 700 लोग काम भी 7,000 लोग काम भी करते हैं। द कंपनी सप्लाई सम 20 वैक्सीन टू 165 कंट्रीज। ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। अफ्रीका में, यूरोप में, अमेरिका में, तो जो भी अगर वैक्सीन तैयार होगी तो वहाँ यहाँ इंडिया का बहुत बड़ा रोल मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो ये होने वाला है। और यहाँ पे आप बात आ जाती है, नाउ द फर्म हैज स्टेट अप कोलैबोरेशन विद कॉर्डेनेक्स एंड अमेरिकन बायोटेक कंपनी टू डेवलप लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन अमंग द मोर देन 80 रिपोर्टेडली इन डेवलपमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए ये पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका जो हेडक्वार्टर है ये है। बड़ा सुंदर सा हेडक्वार्टर चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे अभी तो बिल्कुल लोग बिल्कुल लगे होंगे, साइंटिस्ट वहाँ लगे होंगे बिल्कुल मेहनत करते हुए। तो इंस्टीट्यूट के नाम से आप सोचोगे कोई कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिसर्च लेबोरेटरी है इंडिया की और प्राइवेट लेबोरेटरी है, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पे सिर्फ मदद यहाँ पे इससे नहीं मांगी जा रही, सिर्फ मदद दो कंपनीज एक दूसरे की नहीं कर रही हैं। और काफ़ी जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से भी बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है कि इनसे भी काफ़ी सहायता ली जा रही है, हेल्प ली जा रही है कि आप भी कुछ अगर यहाँ पे हेल्प दे सकें। तो ये बहुत प्रेटी क्लियर है। लेकिन आप यहाँ पे लास्ट बात मैं आप बिल्कुल करना चाहता हूँ एनालिसिस की, जो बिल्कुल एक निचोड़ निकलता है ना, बिल्कुल आप जब कपड़े धोते हैं तो पानी निकालते हैं ना, बिल्कुल निचोड़, फिर सुखाते हैं ना उसे, तो वो निचोड़ मैं भी निकाल देता हूँ आपके लिए। निचोड़ इस बात का यही है, देखिए एक तरफ है एशिया में एक कंट्री है चाइना, जिसकी वजह से ये बीमारी फैली। हम नहीं कहते कि ये हम चाइना को ऐसे इन द सेंस हम इसको बिल्कुल ब्लेम नहीं करते, लेकिन एक कंट्री है यहाँ पे। और अब इंडिया के पास बिल्कुल एक बिल्कुल एक अच्छा समय है अपनी सॉफ्ट पावर को इंक्रीज़ करने का। जो सॉफ्ट पावर इंडिया की है, आप बिल्कुल एक शांति प्रिय देश है ना, ये जो सॉफ्ट पावर इंडिया ने बना रखी है, तो इसको अगर इंक्रीज़ करना है तो इंडिया को अपने आप को बिल्कुल पब्लिसाइज करना होगा कि हम ऐसी वैक्सीन बनाने वाले हैं, क्योंकि इंडिया का सबसे ज़्यादा इसमें योगदान है। 1.5 बिलियन समझ रहे हैं ना, 1.5 बिलियन यानी कि 1.5 बिलियन यानी कि 150 करोड़ दवाइयाँ जो ऐसी सीरम इंस्टीट्यूट अगर इंडिया के अंदर है जो ऐसा करते हैं। आपने कभी नाम नहीं सुना होगा इंस्टीट्यूट का, लेकिन अगर ये ऐसा कर सकते हैं तो इसका मतलब इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है इंडिया का, अगर इन एक्सपोर्टर्स में, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर्स में। और अब आगे जो बात मैं करूँगा ये करूँगा कि अब जैसे कि अभी इन्होंने भी कहा है कि अभी 100% सिक्योर नहीं है, जैसे दोनों कंपनी से मिलकर कहा है कि 100% सिक्योर नहीं है, तो हमें चिंता करने की विषय नहीं है। क्योंकि देखिए अगर इसको हम थोड़ा सा अभी फ्लैट कर देते, जो हमने बात सुनी होगी, फ्लैट कर दें अगर उस ग्राफ को कि जो रेट है बहुत कम हो जाए, तो उस हिसाब से हम जो लोगों को इन्फेक्शन होगा इस वायरस से, तो वो थोड़ा कम हो जाएगा। और तब तक हम थोड़ा ऐसे वायरस को इंजेक्ट कर लेंगे ताकि हम बिल्कुल, एक तो ये वायरस जो काम करेगा वो उस व्यक्ति पे नहीं करेगा जिसको हो गया ये वायरस, वो उस पर होगा जिसको अभी नहीं हुआ है ये सब कुछ, तो इस पर। और अभी जो भी है इस पर बिल्कुल मतलब हमें बिल्कुल खुश होना चाहिए कि, और बिल्कुल पैनिक की सिचुएशन अब नहीं है। और सितंबर अक्टूबर तो कंपनी कह रही है कि बिल्कुल इसके डोजेस निकल जाएंगे, इसके शॉट्स निकल जाएंगे, और कहीं ना कहीं इंडिया में इसका कुछ प्राइस जो रहने वाला है 1000 पर डोज रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा महंगा जरूर है इंडिया के हिसाब से, लेकिन अब इतना ये आप मान लीजिए बहुत सस्ता है। और अमेरिका में तो ये 15 से 20 गुना ज़्यादा महंगा मिलने वाला है, तो इंडिया में तो बहुत सस्ता होगा। क्योंकि वैसे तो और सब्सिडाइज रेट में मिल सकता है, इंडियन गवर्नमेंट सोचेगी इसके बारे में कि सब्सिडाइज रेट और मिल जाए इसके। तो दैट्स ऑल फॉर द एनालिसिस। और अगर आपको एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल के नीचे कमेंट करिएगा कि आपको अगली वीडियो किस पर चाहिए। और मैंने बहुत मेहनत करी है इस पर, मैंने बहुत ज़्यादा न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े और काफ़ी चीज़ देखी, तब जाके मैं इसको आपके सामने ले आया हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को आगे भी फैलाएंगे। बिल्कुल आप ज़्यादा मत करिए, आप 3 लोगों को ही आगे फैलाइए, मतलब 3 या 4 लोगों को। लेकिन ये उम्मीद मतलब प्लीज़ इसे ग्रोइंग चैनल है, अभी 8 दिन ही हुए हैं, तो प्लीज़ इसे थोड़ा और ग्रो करवाइए। अगले हफ्ते तक मैं सोचता हूँ कि 100 सब्सक्राइबर हो जाएं, तो ज़्यादा मेरा एम नहीं है, लेकिन 100 सब्सक्राइबर हो जाएं। इसमें व्यूज़ आपके बहुत अच्छे हैं, आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं काफ़ी वीडियोज़ में, और मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहूँगा। तो तब तक इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ये आपका काम है। देखिए मैंने इतना समझा दिया, अब आपका काम क्या बचता है? लाइक शेयर करने का। आपका काम क्या बचता है? आपका काम बचता है यूट्यूब में कमेंट्स इसके करने का, कि आप कमेंट्स में भर दीजिए यूट्यूब को और डाउट्स पूछते रहिए। देखिए अगर मैंने कुछ समझा दिया है, तब भी आपके मन में कुछ डाउट्स होंगे, ज़रूर पूछिए। और तब तक के लिए मैं थैंक यू करता हूँ, आपने सुना मुझे, इसकी पेशेंस लिसनिंग के लिए थैंक यू। और लॉकडाउन में थोड़ा बहुत अगर मैं 10 मिनट का ऐसा कंटेंट ले आता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत मैंने डिटेल एनालिसिस कर दिया। अगर थोड़ा बहुत मुझे और लगेगा कि आपको कुछ और बताना है तो मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो भी ले आऊँगा। तो टिल देन स्टे ट्यून टू माई चैनल मिस्टर सनलाइट, क्योंकि ये आपके पाथ को क्या कर देगा? शाइन कर देगा। शाइन बिल्कुल आपको अपना जो गोल है दिखने लग जाएगा। बिल्कुल आपको हर चीज़ बिल्कुल एक डिटेल एनालिसिस होता है ना, कि हम कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बना रहे यहाँ पे, हम बिल्कुल डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं उस चीज़ की। तो वही चीज़ है, वही चैनल हमारा चैनल इसी चीज़ में विश्वास रखता है। तो मिस्टर सनलाइट यहाँ पे साइन ऑफ करता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।